बोलो भाई सब संतन की जय, बांके बिहारी लाल की जय, पवन सुत हनुमान की जय, एकादशी महारानी की जय। अजया एकादशी भाद्र कृष्णा। कुंती पुलिस युधिष्ठिर बोले कि है जनार्दन, अब आप मुझे बाद कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, है राजर्षि, भादो कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजया कहते हैं। इसका व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन भगवान की भक्ति पूर्व पूजा करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में सद्गति करने वाली इस एकादशी व्रत के समान विश्व में दूसरी नहीं है। इस एकादशी कथा इस प्रकार है कि प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती राजा राज करता था। उसका नाम हरिश्चंद्र था। वह अत्यंत ही प्रतापी तथा सत्यवादी था। उसने किसी अज्ञात कर्म तथा प्रतिज्ञा से राज को त्याग दिया और अपनी स्त्री तथा पुत्र को बेच डाला। वह स्वयं एक चांडाल का सेवक बन गया था। उसने चांडाल के यहाँ कफन लेने का कार्य किया, परंतु उसने इस आपत्ति को काम में भी सतता को न छोड़ा। जब इस प्रकार रहते हुए उसे बहुत वर्ष हो गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ। इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। एक समय जब कि वह चिंता कर रहा था, गौतम ऋषि आए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपने दुख की कथा सुनाने लगे। महर्षि गौतम राजा के दुख के पूर्ण वाक्यों को सुनकर अत्यंत दुखी हुए और राजा से बोले, है राजन, भादो मास के कृष्ण पक्ष में एकादशी होती है। इसका नाम अजया है। तुम उसी अजया एकादशी नाम की विधि पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो। इससे तुम्हारे समस्त पाप दूर हो जाएंगे। गौतम ऋषि राजा से यह कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अजया एकादशी आने पर राजा ने ऋषि के कहे अनुसार विधि पूर्वक व्रत किया तथा रात्रि को जागरण किया। उसी व्रत के प्रभाव से राजा को समस्त पाप दूर हो गए। इस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, महादेव जी आदि देवताओं को खड़ा पाया। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा स्त्री को वस्त्र भूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से उसे पुण्य राज मिला और अंत समय अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को चला गया। है राजन, यह सब अजया एकादशी का व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस व्रत को यथा विधि करते हैं तथा रात्रि को जागरण करते हैं उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। बोलो एकादशी महारानी की जय। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।